नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होता है लिविंग सिस्टम में। प्रोटीन का जो चीफ सोर्स होता है वो होता है मिल्क, चीज़, पल्स, पीनट, फिश एंड मीट वगैरह। प्रोटीन्स बॉडी के एवरी पार्ट में होता है एंड प्रोटीन्स फॉर्म करता है फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए एंड बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी। वर्ड प्रोटीन का जो है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस से। इसका मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस। जितना भी प्रोटीन होता है वो सब पॉलीमर होता है अल्फ़ा एमिनो एसिड का। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में कंटेंट रहता है NH2 मतलब कि अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको कि COOH बोलते हैं। एंड पोजीशन के बेसिस पे अमीनो एसिड जो होता है ये अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है एंड डेल्टा भी हो सकता है। जैसे कि ये अमीनो एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अटैच है कार्बन, तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हो जाएगा। एंड यहीं पे देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। एंड इसके बाद वाला जो कार्बन है ये बीटा होगा, तो वही यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड ऑब्टेन होता है जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ऑल अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है सबके पास ट्राइवियल नेम्स होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है उसके प्रॉपर्टी को एंड वो किधर से आया है उसके सोर्स को। ग्लाइसिन जो होता है ये स्वीट टेस्ट का होता है, तो ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। एंड सेकेंड एग्जांपल दिया गया है टायरोसिन का। तो टायरोसिन को फर्स्ट ऑब्टेन किया गया था चीज़ से एंड ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज़। अमीनो एसिड को 3 लेटर से तो रिप्रेजेंट किया ही जाता है, साथ में 1 लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सब ये टेबल में दिया गया है ये सब। तो अब देखो यहाँ पे टेबल में नेचुरल अमीनो एसिड के बारे में बताया गया है। अब देखो अमीनो एसिड का नेम हमें याद रखना है। NCERT में जितना भी नेम दिया गया है अमीनो एसिड का वो हमें याद रखना ही होगा। तो देखो जिस ट्रिक से मैं अमीनो एसिड को याद रखी थी वो है GAVLI, फिर यहाँ पे 4 गैप छोड़ो, 1 2 3 4, नीचे में लिखो PH एंड फिर नीचे यहाँ से स्टार्ट करो MCST, मतलब कि मैं इसको सिंपल MC स्टैंड से याद रखी थी। तो ये हो गया गैवली, PH एंड बीच में MC स्टैंड लिख दो। तो पूरे NCERT में मतलब कि P से अगर नेम है तो P में जो पूरा टेबल में 2 नेम स्टार्ट हुआ है P से, फिर है T से 3 नेम दिया गया है NCERT में एंड फिर आते हैं L पे, तो L से पूरे टेबल में 2 नाम दिया गया है। फिर आते हैं G पे, तो G से 3 नेम दिया गया है पूरे टेबल में एंड A से 4 नेम दिया गया है पूरा टेबल में। तो सबका नाम लिख लेते हैं। V से होता है वैलिन, I से होता है आइसोल्यूसाइन, S से होता है सीराइन, C से होता है सिस्टाइन, M से होता है मिथियोनाइन एंड H से होता है हिस्ट्रीडाइन। तो अब यहाँ पे देखो G से हमें 3 नेम लिखना है, 1 2 3। तो फर्स्ट लिखो ग्लाइसिन, सेकेंड लिखो ग्लूटामाइन एंड थर्ड लिखो ग्लूटामिक एसिड। फिर हमें A से 4 नेम लिखना है, 1 2 3 4। एक हो जाएगा एलानिन, सेकेंड होगा आर्जिनाइन, थर्ड होगा एस्परजाइन एंड फोर्थ होगा एस्पार्टिक एसिड। एंड नेक्स्ट है अब L से, तो L में 2 नेम हमें लिखना है, एक हो जाएगा ल्यूसाइन एंड एक हो जाएगा लाइसिन। फिर है T, तो T से हमें 3 नेम लिखना है, 1 2 3। तो फर्स्ट हो जाएगा थ्रियोनिन, सेकेंड हो जाएगा टायरोसिन एंड थर्ड हो जाएगा ट्रिप्टोफान।
एंड फिर आता है एंड लास्ट में दिया गया है पी, जिसमें कि 2 नेम हमें लिखना है। तो पी में आता है 2, एक हो जाएगा प्रोलिन एंड एक हो जाएगा फेनाइल एलेनिन, ये तो सबको पता ही है। तो अब ये सब नेम को टेबल से देखते हैं। ये देखो एमिनो एसिड का नेम दिया गया है एंड यहाँ पे साइड चेन का नेम मतलब कि साइड चेन लिखा गया है। साइड चेन को आर से डिनोट करते हैं एंड एमिनो एसिड को 3 लेटर से डिनोट करते हैं एंड 1 लेटर से कोड करते हैं। तो ग्लाइसिन के लिए लिखते हैं GLY 3 लेटर में शॉर्टकट में, एलिनिन के लिए लिखते हैं ALA, वैलिन के लिए लिखते हैं VAL, ल्यूसाइन के लिए लिखते हैं LEU। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्टार्टिंग में है ना GAVL, वही लेटर को 1 लेटर में कोड किया गया है। नेक्स्ट है आइसोल्यूसाइन। तो आइसोल्यूसाइन के लिए ILE लिखा गया है एंड 1 लेटर के लिए I लिखा गया है। फिर आता है आर्जिनाइन। तो आर्जिनाइन को 3 लेटर में ARG लिखते हैं एंड फिर ये लाइसिन है, तो लाइसिन को LYS लिखेंगे बट 1 लेटर कॉर्ड वाला में यहाँ पे K लिखते हैं, ना कि फर्स्ट वाला लेटर L लिखते हैं। फिर आता है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए GLU लिखते हैं एंड यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर G नहीं लिख के E लिखते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में भी GLN से डिनोट करते हैं। फिर है एस्परजाइन ASN, थ्रियोनाइन THR, शीराइन SER, सिस्टाइन CYS, मिथियोनाइन MET, फेनाइल एलानाइन PSE, टायरोसिन TYR, ट्रिप्टोफान TRP, हिस्टिडाइन HIS, प्रोलिन PRO। एंड टेबल के नीचे में देखो क्या लिखा गया कि जो भी स्टार है ना उसको हम इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हिस्टिडाइन पे स्टार लगाया गया है तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड होगा। ट्रिप्टोफान पे भी स्टार लगाया गया है तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड होगा। फेनाइल एलानाइन पे भी स्टार लगाया गया है, ये भी इसेंशियल एमिनो एसिड होगा। मिथोनाइन भी इसेंशियल एमिनो एसिड होगा। थ्रियोनाइन इसेंशियल एमिनो एसिड है। लाइसिन इसेंशियल एमिनो एसिड है। आर्जिनाइन इसेंशियल एमिनो एसिड है। आइसोल्यूसाइन इसेंशियल एमिनो एसिड है। इधर वैलिन इसेंशियल एमिनो एसिड है एंड ल्यूसाइन भी इसेंशियल एमिनो एसिड है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल फॉर्म में। तो एमिनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। अगर इक्वल नंबर में एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो एमिनो एसिड जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर एमिनो ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वो जो एमिनो एसिड होगा वो बेसिक होगा। एंड फिर थर्ड में आ जाएगा कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू एमिनो ग्रुप तो जो एमिनो एसिड होगा वो एसिडिक होगा। एमिनो एसिड सिंथेसिस होता है बॉडी में तो उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अगर वही एमिनो एसिड हम डाइट के द्वारा लेते हैं एंड वो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। एंड मैं बता दी हूँ इसेंशियल एमिनो एसिड किसको बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी स्टार मार्क वाला है सब इसेंशियल एमिनो एसिड है। ये सबको हम डाइट से लेते हैं, हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड जो होता है ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है एंड ये बिहेव करता है साल्ट के जैसा। अब यहाँ पे ज्यूटर आयन दिया गया है तो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो यहाँ पे बताया गया है। अगर एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो एंड उसको एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो लॉस कर देगा प्रोटॉन को एंड एमिनो ग्रुप जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, जिसके वजह से कि डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक प्रोटॉन को लॉस कर दिया गया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। एंड ये जो एमिनो ग्रुप है ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इस मॉलिक्यूल में अब माइनस भी है एंड प्लस भी है तो इस चीज़ को बोलते हैं ज्यूटर आयन। एंड फिर यहाँ पे बोला गया कि ये जो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ है ये तो न्यूट्रल है बट इसमें कंटेंट है दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज।
ज्वीटर आयन को शो करता है एम्फोथेरिक बिहेवियर, मतलब कि ज्वीटर आयन जो होता है ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है एंड बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोथेरिक बोला गया है। देखो ज्वीटर आयन बनाने का सिंपल तरीका है, ये है RCH NH2COOH। तो अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। ये है R, ये है CH एंड यहाँ पे लॉन पेयर होगा, ये है H2 एंड ये हो गया CO एंड ये हो गया OH। अब इसको हम पुट कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस कर जाएगा, तो ये वाला प्रोटॉन जो होता है ये जो अमीनो ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इसका फिगर अच्छा से बनाते हैं। ये है RCH, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो अब ये हो जाएगा NH3+ एंड इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O-। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन।